सरकार ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर इजाफा। लाइट डीजल और मट्टी का तेल भी 3 रुपए लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 89 पैसे पर पहुंच गई। ऑपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत पेट्रोलियम कीमतों में होशरुबा इजाफा वापस ले। शहबाज शरीफ ने सवाल किया, कीमतों में इजाफे के ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए इमरान खान के हाथ क्यों नहीं काम पे। तर्जुमान पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांदियों ने भी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। गरीब आदमी के लिए तो सिर्फ मोटरसाइकिल की सवारी है, वो भी गरीब आदमी के लिए छीनी जा रही है। अफोर्डेबल नहीं कर सकते इतना लोग। गरीब आवाम क्या कर सकती है, भले ये 10 रुपए भी महंगा कर दें फी लीटर पे, हमने तो डलवाना है ना। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, आवाम दुहाइयां देने लगे। किसी ने तब्दीली को धोखा करार दिया तो किसी ने गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम पर तनकीद की। शहरियों ने कहा, हुकूमत गुर्बत नहीं गरीब मिटाओ मुहिम पर चल रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। ऐसे में कीमतों में इजाफा करना आर्टिकल 9, 14 और 15 की खिलाफ वर्जी है। पंजाब असेंबली में भी करारदाद जमा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो डॉलर भी आपे से बाहर। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे इजाफे के बाद 141 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 143 रुपए 50 पैसे हो गई। डॉलर के साथ सोने की फी तोला कीमत 71,000 रुपए हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ केस में हुक्म जारी कर दिया। साबिक सदर 2 मई को पेश न हुए तो तमाम हुकूक खत्म हो जाएंगे। मुलजिम का दिफा का हक भी खत्म हो जाएगा। ऐसी सूरत में ट्रायल कोर्ट इस्तगासा को सुनकर फैसला दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मफरूर मुलजिम के कोई हुकूक नहीं होते। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू होते ही बूटी माफिया सरगर्म हो गया। पर्चे आउट, इम्तिहानी मराकज में खुलेआम नकल चल रही है। मोबाइल फोन का भी आजादाना इस्तेमाल। वजीर आला सिंध ने नकल के वाकयात का नोटिस ले लिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलना हमाकत के मुतरादिफ है। मेरी गुजारिश है कि ऐसा न किया जाए। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 18वीं तरमीम को खत्म करने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर खारजा ने कहा, ना डील दिखाई दे रही है ना ढील दिखाई दे रही है, मुझे सैफ अल मलूक झील दिखाई दे रही है। लाहौर में आज ऑपोजिशन सर जोड़कर बैठेगी। कौमी असेंबली की ऑपोजिशन पार्टीज का इजलास तलब। शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। सैयद खुर्शीद अहमद शाह की तबीयत नासाज, वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे। कमांडर रॉयल अमान फजाइया की सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान से मुलाकात में पेशा वन अनामूर के साथ इलाकाई अमन इस्तेहकाम की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। कमांडर रॉयल अमान फजाइया मतार अली मतार अल उबैदी ने पाक फजाइया की पेशा वराना महारत को सराहा। वजीर आला पंजाब के वालिद सरदार फतेह मोहम्मद बुजदार इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा से पहर 4 बजे तौंसा में और शाम 7 बजे आबाई गांव बारथी में अदा की जाएगी। फतेह मोहम्मद बुजदार की वफात पर सदर मुमलिकत, वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला सिंध, वजीर आला बलोचिस्तान का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ, चौधरी परवेज इलाही और दीगर ने इजहार ताज़ियत किया। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्यू की पाकिस्तान से मोहब्बत। ट्विटर के जरिए दुनिया को पाकिस्तान के तारीखी मकामात दिखा रहे हैं। थॉमस ड्यू ने हिरन मीनार, शेखुपुरा का दौरा किया और तस्वीर शेयर की। लाहौर का मेला चिरागा हजरत मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के 431वें उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में दरबार पर हाजिरी, मन्नतों मुरादों के लिए दुआएं।
फ्रांसीसी मीडिया ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत से मुतल्लिक सहाफी पॉल की डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि मुसलमानों को रियासती तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। फ्रांसीसी सहाफी आजाद कश्मीर में नॉर्मल जिंदगी देखकर हैरान रह गया। सलाम पाकिस्तान, हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मैं हूँ हैदराबाद और मैं हूँ फरवा वहीद। इस बुलेटिन समय 24 न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग आप देख सकते हैं youtube.com/24 News HD पर। और अभी आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद बराह रास्त, जहाँ पर वज़ीर खजाना असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो तो फिर काबीना ना हुई, वो तो किसी फिर उसकी मॉन्टेसरी की क्लास हो गई कि जिसमें टीचर बैठ के बोल रहे हैं और बाकी सारे जो हैं वो यस मिस यस सर कर रहे हैं। तो आज़ाद ज़हन रखने वाले लोग हैं, अपनी अपनी इज़हार राय करते हैं। पिछली मीटिंग में भी किया, तो पहली दफ़ा नहीं किया, इससे पहले भी होता रहा। लेकिन जिस वक्त फैसला हो जाता है, काबीना मुश्तरका तौर पर फैसला कर लेती है, तो मुझे तो कम से कम कोई केस ऐसा नहीं पता कि जहाँ फिर काबीना में दूसरे मेंबर्स ने उसको डिसोन किया हो। वज़ीर खजाना असद उमर तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ अगर 2 मई को ट्रायल कोर्ट में नहीं आते तो इस्तगासा के दलाल सुनकर हतमी हुक्म जारी किया जाए। मुशर्रफ गवाह पेश करने का हक भी खो बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ संगीन खदारी केस का फैसला सुना दिया है। तफसीलात क्या हैं, ये रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या 2 मई को मुशर्रफ ने पेश होने की यकीन दहानी कराई है। परवेज मुशर्रफ के वकील ने जवाब दिया कि वो जाती गारंटी नहीं दे सकते, मगर उनके मौकिल वापस आना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम की अदम मौजूदगी में ट्रायल गैर आईनी होता है। मुलजिम जानबूझकर पेश न हो तो उसको फायदा नहीं उठाने दे सकते। संगीन गद्दारी कोई मामूली जुर्म नहीं। समाअत मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर 2 मई को मुशर्रफ अदालत नहीं आते तो उनके तमाम हुकूक कानूनन खत्म हो जाएंगे। 342 का बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ऐसी सूरत में ट्रायल कोर्ट इस्तगासा के दलाइल सुनकर हतमी हुक्म जारी करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मजीद कहा गया कि मुलजिम की दानिस्ता गैर हाजिरी की सूरत में उसे गवाह पेश करने का हक भी नहीं रहता। अगर परवेज मुशर्रफ 2 मई को वापस आ जाते हैं तो उनके सारे हुकूक बहाल होंगे। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ की तरह परवेज मुशर्रफ को भी रिलीफ दे। परवेज मुशर्रफ बज़ाहिर बहुत बीमार लग रहे हैं, उनकी बीमारी का मामला भी नवाज शरीफ की तरह है। वो 24 न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, मुशर्रफ साहब जो है उनको ज़ाहिर है अदालत में पेश होना चाहिए, लेकिन अगर वो बहुत बीमार है, जो अपेरेंटली लग रहा है बहुत बीमार है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी नवाज शरीफ साहब को बेल दी है, तो उसके ऊपर भी मुशर्रफ साहब के ऊपर भी इस तरह ही गौर करना चाहिए। अब तो ये प्रेसिडेंट है कि अगर आप बहुत बीमार हैं तो आपको रिलीफ दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि मुशर्रफ साहब के बारे में जो इतलात हैं वो तो यही है कि बहुत बीमार है, लेकिन जो ही उनको ठीक होना चाहिए उनको अदालत में आना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि जहांगीर तरीन से गुजारिश है कि वो पार्टी इजलास में न बैठें। इससे मौजूदा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के फैसले की तस्दीक होती है। उन्होंने मजीद कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलना हमाकत के मुतरादिफ है। मेरी गुजारिश है कि ऐसा न किया जाए। 18वीं तरमीम को ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं रखते। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ना डील दिखाई दे रही है और ना ही ढील दिखाई दे रही है, मुझे सिर्फ सैफुल मलूक झील दिखाई दे रही है। वो लाहौर में गवर्नर पंजाब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना सियासी हमाकत होती है। मेरी राय में बेनज़ीर इनकम कार्ड का नाम तब्दील करना एक नॉन इशू को इशू बनाने के मुतरादिफ है। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश होगी, मत कीजिए। और मेरी आखिरी अपील अपने पार्टी के एक बहुत ही मोहतरम और मोहसिन से है, जहांगीर खान तरीन से। मैं उनसे कहूंगा कि मेरे भाई सोचिए, आज जब आप
सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है और नून लीग सवाल उठाती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं तो क्या है। 62(1)(f अगर नवाज शरीफ साहब पर लग जाता है तो हम कहते हैं कि ओहदे के अहल नहीं है, ना पार्टी के ना सरकार के। और अगर 62(1)(f हम पे लागू हो जाए तो उसका यार्डस्टिक और हो जाए। तहरीक इंसाफ का कारकुन ज़हनी तौर पर इसको कबूल नहीं